समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 12वां सिद्धांत। 12वां सिद्धांत क्या कहता है? टाइम मैनेजमेंट बुक के अनुसार समय की सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 12वां सिद्धांत कि अपनी कार्य क्षमता बढ़ाए। इससे पहले हमने 11 सिद्धांत बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इसी तरह से 30 सिद्धांत है जो आपको बताने वाले हैं। कुशलता किसी बक्से में चीज़ों को पैक करने की तरह है। अच्छी तरह पैक करने वाला बुरी तरह पैक करने वालों की तुलना में दुगनी चीज़ से पैक कर सकता है। ये बोले थे रिचर्ड स्टैनसिल। चलिए इसको पढ़ते आगे। यदि आपको टाइपिंग आती है, टाइपिंग, तो एक काम करें, उस वक्त को याद करें जब आपने पहली बार टाइपिंग शुरू की थी। तो आप कितनी तेज़ी से टाइप कर सकते थे? शायद 5 शब्द प्रति मिनट तो आप टाइप कर ही लेते थे। और अब क्या स्थिति है? शायद 30 शब्द प्रति मिनट कर सकते हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने टाइपिंग सीखी, आपने निरंतर अभ्यास किया, आपने शॉर्टकट चीज़ का उपयोग किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आपकी टाइपिंग की गति बढ़ गई। समय के क्षेत्र में भी आपको यही करना है। यहाँ भी आपको अपनी कार्य क्षमता जो है बढ़ाना है, ताकि आप उतने ही समय में दुगना काम कर पाए। तो इसी बोलते हैं, आप जब शुरू से कुछ काम शुरू करते हैं, ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे काम को आप आगे बढ़ते हैं, आपका नॉलेज भी बढ़ता जाता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 12वां सिद्धांत है कि अपनी कार्य क्षमता बढ़ाए। अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए आपको अपने चुने हुए क्षेत्र में लगातार सीखना होगा। आप जो क्षेत्र चुने उसका बहुत सारा अलग अलग प्रकार के नॉलेज लेना होगा और निरंतर नए नए उपायों को आजमाना होगा, जिनका इस्तेमाल करके आप अधिक योग्य, अधिक तेज और अधिक सक्षम बन सके। इसके लिए आपको उस क्षेत्र के महारथियों के से सलाह लेना चाहिए जो उस क्षेत्र के महान है, या कम से कम उन्हें काम करते देखना चाहिए। आप अपने चुने हुए क्षेत्र में होने वाले या कि सेमिनारों में जाकर या कोई पुस्तक पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और ये आपका लाइफ में ज्ञान जो है ना बहुत कीमती है, बहुत काम आएगा आपको। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए इंटरनेट के वृहद ज्ञान भंडार का दोहन कर सकते हैं। क्या है, यूट्यूब और गूगल पर क्या नहीं मिलता यार, इतना ज्ञान इसमें आप ले लेंगे तो आपको आपका जीवन बदल सकता है। इससे इतना आपको जो सबसे महान बन सकते हैं। कार्य क्षमता बढ़ाने के पहली शर्त है इच्छा। आपके भीतर इच्छा होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पास एक क्यूरियोसिटी ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे आप। ज़्यादातर लोगों को इस बात में बड़ी दिक्कत आती है कि उनका जो यह हक है यह नहीं मानने को तैयार ही नहीं होता कि कोई दूसरा उसके ज़्यादा सक्षम है। उन्हें हमेशा यही लगता है कि वे जितना कर रहे उतना ही उनसे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। वो हमेशा यही बात सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं, यानी कि हम 1 घंटा काम कर रहे हैं तो हम 2 घंटा कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं। वे हमेशा कम सक्षम लोगों से अपनी तुलना करके खुद को श्रेष्ठ साबित करते हैं। उनसे कम लोगों से तुलना करते हैं, उतना ही आप उनसे आप ज़्यादा, अपने से ज़्यादा बड़े या सक्षम लोगों से आप तुलना करेंगे तो आपका एनर्जी बढ़ेगी। कार्य क्षमता बढ़ाने की दूसरी शर्त यह है कि ज्ञान। आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है। इस संदर्भ में थोड़ा सोच विचार करें, इस क्षेत्र में माहिर लोगों से सीखें, पुस्तकें पढ़ें, सेमिनार में जाएं। जब आप में अपनी इस क्षमता बढ़ाने की प्रबल इच्छा होगी और आप इस दिशा में मेहनत करने को तैयार होंगे, तो आपको उपाय अवश्य मिल जाएंगे। आपको ज़रूर मिल जाएंगे कि वो कैसे अपने कर्म क्षमता को आप बढ़ा सकते हैं। और ऐसे प्रार्थना करें जैसे कि सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता हो, और इस तरह काम करें जैसे कि सब कुछ आप पर निर्भर करता हो। सेंट ऑगस्टिन ने बोले थे। और आप आगे देखते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। एक महिला को दाल, आलू की सब्जी और रोटी बनाने में 3 घंटे का समय लगता है। मान लीजिए कि आपको एक उदाहरण दे रहे हैं कि एक महिला को दाल, आलू की सब्जी और रोटी बनाने में 3 घंटे, 3 आवर्स का समय लगता है। पहले वो धीमी गति से आलू काटती है। क्या आप ध्यान सुनिएगा, पहले वो धीमी गति से आलू काटती है, फिर आधा घंटे तक दाल भिगोती है, फिर दाल छौंकती है, फिर आलू की सब्जी बनाती है, फिर आटा गूंथकर उसे 20 मिनट तक नरम होने देती है, फिर रोटी बनाती है। इसके बाद वो अपना गुणगान करते हुए कहती है कि उसने खाना पकाने में 3 घंटे मेहनत, 3 घंटे। और इसको चलिए आप शॉर्ट समझते हैं कि इसको आप कैसे समय को इसमें भी बचाया जा सकता है। यदि वो महिला अपना गुणगान करने के बजाय अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करे, यानी आप गुणगान नहीं कर रहे और तो सामने समझ जाएगा कि आप कितने महान हैं अपने कर्म से देखकर। यदि वो महिला अपना गुणगान करने के बजाय अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करे, तो उसे यह दिख जाएगा कि समय बचाने के लिए उसे थोड़ी चतुराई का इस्तेमाल करना होगा। चतुराई जो बहुत है, आपको चतुराई से काम लेना होगा कि आपका समय बच जाए, जो काम किए वो काम ही हो जाए। और काम करने के क्रम को बदलना होगा, क्रम को बदलना होगा कि हम किस प्रकार से काम को करना है। उसे सबसे पहले आधे घंटे तक दाल लगाना चाहिए,
फिर दाल गलने के दौरान क्या करना चाहिए, दाल गलने के दौरान आलू काट कर इसका छौंक देना चाहिए। फिर आटा गूँथ कर दूसरे चूल्हे पर दाल जो होगा वो बघार देना चाहिए और उसके बाद रोटी बनाना चाहिए। देखिए इस प्रकार से जल्दी काम करेंगे तो इस तरह उसका सारा काम 1.5 घंटे या उससे भी कम समय में निपट जाएगा। लेकिन वो क्या करिए, पूरा काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम शुरू कर रही है, तो सबसे बड़ी गलती है समय को वेस्ट कर रही है। इसे कहते हैं कि कार्यकुशलता उतने ही समय में कई गुना काम करने की क्षमता इसे बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं अपनी काम क्षमता बढ़ाए, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का सिद्धांत था। दूसरे से खास तौर पर अपने से कम सक्षम लोगों से तुलना करने के कोई फायदा नहीं होता, और तुलना ही करनी है तो अपने से ज़्यादा सक्षम लोगों से करें। इससे भी बेहतर उपाय यह है कि अपने पिछले प्रदर्शन से तुलना करें। यह सोचें कि अगर कल आपने कोई काम 1.5 घंटे में किया था तो आज उसे 1.25 घंटे में कैसे किया जा सकता है। बस इतना ध्यान रखें कि काम की गुणवत्ता में कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि समय बचाने की हड़बड़ी में काम ही बिगड़ जाए, ऐसा भी नहीं करना। आपका लक्ष्य न्यूनतम समय में सर्वश्रेष्ठ काम करना होना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में सफलतम व्यक्ति इसी तरह कार्य करते हैं। और आगे देखते हैं, एक कहावत है कि जीवन 10 गियर वाली मोटरसाइकिल की तरह है। इसमें से ज़्यादातर लोगों के पास ऐसे गियरें होते हैं जिसका हम इस्तेमाल ही नहीं करते। ये चार्ल्स फूल इसको बोले थे। तो ये था आपका समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 12वां सिद्धांत। कैसा लगा यह 12वां सिद्धांत, हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि यह समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 12वां सिद्धांत कैसा लगा। और वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे। और इसी तरह आपको टाइम मैनेजमेंट बुक को पढ़ते रहेंगे। अभी आपको बहुत सारे सिद्धांत बचा, पूरे 30 सिद्धांत आपको बताने वाले हैं।